नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। जादू दिवस के रूप में आज एक दिन मनाया जा रहा है। जैसे ही जादू का नाम हम लोग लेते हैं तो एक नाम सहज जो पूरे के पूरे बराबर उतरता है वो पीसी सरकार। पीसी सरकार मतलब जादू, बंगाल का जादू, पीसी सरकार का जादू लोग देखने के लिए भी आतुर रहते थे। पूरे बिहार से एक व्यवस्था ये की गई है कि आज पूरे बिहार से 30 जादूगरों को पटना में कालिदास रंगालय में इकट्ठा किया गया है और एक कार्यक्रम है, ये जयंती मनाई जा रही है पीसी सरकार के याद में। उन सभी तमाम जादूगरों को जो इसे अपना रोजी रोजगार बना करके तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच एक प्रेरणा दे रहे हैं। इस तरह के जादू के बारे में आपको जैसा कि जानकारी होगा, आपको बताया गया है, हम लोग भी जानते हैं कि अर्थवेद में इस बारे में उल्लेख है, जादू टोना टोटका के बारे में उल्लेख किया गया है कि वहाँ से ये सब चीज़ आया है। अगर श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो कंस और कृष्ण के बीच में भी कई ऐसे जादू के बारे में उल्लेख होता है कि जादूगर है वो मदारी है, कृष्ण वो कुछ भी कर सकता है, गोवर्धन पर्वत पे उठाता है, आँख का धोखा है, हाथ की कलाबाजी है, या 64 कलाओं में सबसे परिपूर्ण कला है। ये तमाम जादूगर आज पटना के धरती पर बैठ कर के इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए हम लोग उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि जादू के बारे में क्या जानकारी हम लोग को मिलती है। मैं जादूगर पीसी सरकार पटना बिहार से हूँ और 1992 से मैं जादू के क्षेत्र में रह रहा हूँ। भारत सरकार का एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है, गीत नाटक प्रभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार हमको गांव-गांव तक पहुँचाने का काम करता है। आज ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है पीसी सरकार जी का 110वां जयंती, ये निरंतर से मनाया जाता आ रहा है और इस बार हम लोग इसको बृहत रूप दे करके इस हॉल में आए। क्यों मनाते हैं? आखिर जादू इससे पहले से भी रहा है। जादू का इतिहास बहुत ही पुराना है, सदियों से पुराना है। कहा जाता है कि पृथ्वी पे जिस समय मानव जातियाँ आई और अपने ज़िंदगी को जीने के लिए तरह तरह के खोज में लग गई, उसी खोज के दरमियान हुआ जादू का जन्म। जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज जिस ज़माने में आग के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, जब आग का आविष्कार हुआ होगा उस ज़माने में आग को भी लोग जादू कहते होंगे। जादू अति प्राचीन विद्या है। इसकी प्राचीनता इस बात से झलकती है कि हिंदुओं का 4 वेद, जिसमें एक अथर्ववेद जो आज से 6000 वर्ष पहले लिखा गया, उस पुस्तक में भी जादू कला का वर्णन है। इजिप्शियन बेस्ट कार्ड नामक ग्रंथ जो ईसा से 2700 वर्ष पहले लिखी गई, उस पुस्तक में भी जादू कला का वर्णन है। श्री कृष्णा सीरियल में दिखाया गया है, जब कंस का मंत्री जाकर के कहता है महाराज वो नन्हा सा बालक अपने उंगली पे गोवर्धन धारण कर लिया, उस समय कंस का कथन है कि अरे ऐसे ऐसे करता तो मदारी लोग क्या करते। जादूगर शंकर सम्राट। शंकर जी, एक बात ये बताइएगा कि जादू के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, हाथ की सफाई, आँख का धोखा या कला। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जितनी बात रखे, अगर हाथ का धोखा, हाथ का कला, तो ये सारी चीज़ का जादू, सब चीज़ का, सारी चीज़ का मिश्रण है। ये स्वस्थ कला है, मनोरंजन की साधन है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो समाज में फैले भ्रांतियाँ हैं और उसको मिटाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साइंस के बदौलत मैजिक होता है। जादू, जहाँ से जानकारी, दूर से दूर। जब तक आप जानकारी से दूर है तब तक वो जादू है। और जादू 64 कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला जादू है। दुनिया का जब अजूबा काम होता है तो उसे लोग जादू से तुलना करते हैं। लते की आवाज़ में जादू, सचिन के बैट में जादू, ये मतलब दुनिया का सबसे अजूबा जब काम होता है, सबसे ऊंच कैटेगरी का अगर करिश्मा होता है तो लोग उसे जादू से कंपेरिजन करते हैं। और जादू कला है जो हमारे देश की कला है और कहीं ना कहीं हमारे देश में लुप्त होते जा रहे हैं। इसका वजह यह रहा कि लोग आज तक जितने भी मैसन हुए वो केवल जादू दिखाकर लोग को इंटरटेन किए, मनोरंजन किए। नहीं होता तो इसका दुरुपयोग किए। लोग अपना दिव्य शक्ति बताकर, कोई अपना शक्ति, बाहुबली शक्ति बताकर इसको दिग्भ्रमित किए। लेकिन हम युवा जादूगर पूरी तरह से प्रयासरत है कि जादू दिखाकर, अपनी कला को दिखाकर लोगों के बीच से जो भ्रांतियाँ बना हुआ है, तंत्र मंत्र का धारणा बना हुआ, जादू टोटके का जो बना हुआ, डाइन कमाइन का बना हुआ, ये सब चीज़ को मिटाना। चूँकि हम लोग आज जादू में लगभग परसेंटेज हम लोग साइंस का इस्तेमाल करते हैं और साइंस का ही बाहुबली रूप जादू है। जी, मेरा नाम जादूगर संजीत कुमार फ्रॉम बैकुंठपुर गोपालगंज। और आज हम लोग पीसी सरकार जी के जयंती मनाने के लिए उपलब्ध हुए हैं। बिहार से हैं, बिहार में जादू का भविष्य आपको क्या लगता है? आज के रूप में क्या इसको रोजगार के रूप में लिया जा सकता है? देखिए सर, जादू के बारे में, जब बिहार के बारे में आपने पूछा तो मैं बता दूं, पूरे वर्ल्ड में बिहार का नाम 1 नंबर स्थान में है। शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, बिहार में ही एक जगह है जो जिसका नाम है थरवट, अपने बिहार में ही है थरवट।
और थरुअट का जादू 1 नंबर स्थान है, 2nd नंबर में बंगाल और असम वगैरह। तो बार तो ये सुना जाता है बंगाल का जादू। जी जी, तो आप बिहार के बारे में बोल रहे हैं, तो बिहार का तो इस तरह से कभी प्रमोशन हुआ ही नहीं है, मैंने या लोगों को जानकारी नहीं देखिए है। जादू क्या है, जादू भैया अभी बता कर गए शंकर भैया कि जैसे जानकारी 10 से दूर, जहाँ से मनुष्य का दिलो दिमाग काम करना बंद करता है वहाँ से जादू शुरू होता है। इसमें 5 कलाओं का मिश्रण है, विल पावर, मिसमरिम्स, हिप्नोटिज्म, मेंटल प्रॉपर्टी एंड हैंड ट्रिक, ये सारे चीज़ मिक्स करके जादू होता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं जादूगर रंजीत पटना से। जादू के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैजिक एक ऐसा आर्ट है जिसमें जादूगर लोगों को वो चीज़ दिखाता है जो वो चाहता है और लोगों को वही चीज़ दिखाई देता है। ये हर स्थिति में ऐसा ही है, ठीक है। तो जादू जैसा कि बिहार में लोग कहते हैं कि बंगाल का जादू बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, बिहार में ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि जादूगर पीसी सरकार जी जो थे वहीं के थे और वहीं से शुरुआत हुआ जादू का, तो इसलिए वहाँ का नाम ज़्यादा प्रचलित है। बिहार में लोग नए नए कलाकार अभी ऊपर की ओर उठ रहे हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है, सीख रहे हैं, और इसीलिए बिहार में जादू को बढ़ावा देने के लिए हम सभी जादूगर यहाँ पटना में उपस्थित होकर के एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि बिहार में भी जादू का आगे बढ़ावा मिले और सरकार से भी कुछ आगे बढ़ावा की ओर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से हम लोग को मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जादू क्या है और जादूगर के नज़रिए से आपने जाना कि जादू एक विशुद्ध आर्ट है। 64 कलाओं में सबसे उत्तम कला मानी जाती है जादू। जादू सीखने की चीज़ है। आपको अभी जितने भी जादूगर मिले उन्होंने बताया कि जानकारी से दूर हैं, इसीलिए वो जादू है। साइंस का पूरा प्रयोग ये लोग करते हैं और पूरी तरह से ये लोग सफाई, हाथ की सफाई और हिप्नोटाइज करके जो जादूगर चाहता है वही आपको दिख जाता है। यही एक आर्ट है। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।